आज का हमारा मुख्य टॉपिक है संविधान के भाग। जैसा कि आप लोग यहाँ हेडिंग देख रहे होंगे, संविधान के भाग। जो मूल संविधान था तो उस समय भाग की संख्या कितनी थी? तो 22। वर्तमान में संविधान के कितने भाग हो गए हैं? तो याद रखिएगा 25 भाग हो गए हैं। तो मूल संविधान में जो भाग थे उनका अध्ययन हम यहाँ करते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछता है कि भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो आइए उसी दृष्टि से हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के विषय में भाग 1 में वर्णन किया गया है। कितने संघ में कितने हैं हमारे यहाँ? 8 संघ है। और राज्य कितने हैं? 28 हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में किसका वर्णन है? अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। मूल अधिकार के लिए जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार के विषय में वर्णन किया गया है। ठीक। भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। आपको पता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। भाग 5 संबंधित है संघ सरकार से। ठीक है। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ सरकार का वर्णन है। ये अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो है आपका संघ सरकार से संबंधित प्रावधान है। अगला देखते हैं भाग 7 में। जो भाग 7 है इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया। भाग 7 के बारे में आपसे अगर पूछता है तो इसको समाप्त कर दिया गया है किस संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। भाग 8, अब देखिए बात करते हैं भाग 8 में क्या है। तो भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र के विषय में बताया गया है। भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 9। भाग 9 किससे संबंधित है? तो ये है पंचायत से संबंधित। पंचायत ये जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। पंचायत को किससे संशोधन में जोड़ा गया है? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, और लागू कब हुआ है? 1993 में। अगला है भाग 9 का। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है भाग 9 का में क्या है, तो याद रखिएगा नगर पालिका से संबंधित इसमें प्रावधान है। इसको किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। नगर पालिका में विषय कितने हैं? तो 18 हैं। अगली बात करते हैं नौखा। नौखा में क्या है? इसमें है सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा इसको अपनाया गया? तो 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया है। अब बात करते हैं भाग 10 में क्या है। भाग 10 में SC/ST क्षेत्र के विषय में बताया गया है, SC/ST क्षेत्र के बारे में। अगला है भाग 11। भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी व प्रशासनिक संबंधों की बात की गई। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि केंद्र राज्य विधायी प्रशासनिक संबंध किस भाग में है? तो ये भाग 11 में है। भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध की बात की गई। कौन से संबंध? वित्तीय संबंध की बात की गई है भाग 12 में। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात की गई भाग 13 में। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जो भी सेवाएं हैं संघ और राज्य के अधीन, उनके बारे में प्रावधान करता है भाग 14। भाग 14 का इसमें क्या है? अधिकरण। इसके में अधिकरण शामिल किया गया है, यानी ट्रिब्यून शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया इसको? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 14 का जोड़ा गया। अगला भाग है भाग 15। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन संबंधित प्रावधान है भाग 15 में। भाग 16 में दिया गया है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है। कुछ वर्ग कौन से होंगे? SC/ST OBC, इनके लिए विशेष उपबंध की बात की गई। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। इन 22 का उल्लेख भाग 17 में किया गया है। भाग 18 में किसका वर्णन है? भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। आपात उपबंध 3 होते हैं, 352, 356, 360 अनुच्छेद। तो इनका वर्णन जो है
जितने भी आपात उपबंध संबंधित अनुच्छेद हैं उनका वर्णन किया गया है भाग 18। भाग 19 किससे संबंधित है? प्रकीर्ण यानी विविध तत्वों को यहाँ डाला गया है। अगला है भाग 20। भाग 20 में किसका वर्णन है? इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है भाग 20 में। भाग 21 संक्रमणकालीन विशेष उपबंध को इसमें जोड़ा गया है भाग 21 में। 22वां अंतिम भाग है हिंदी का प्राकृतिक पाठ व निरसन।